Hello, little champs. Welcome to the KBS Learner channel. Your chapter name is A Funny Man. Unit number 2. Unit 2 का ये आपका कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है. ओके. कौन सा लेसन है? लेसन 2 है. लेसन 2 है. ओके. फनी मैन. नाउ लेट अस डू दिस एक्टिविटी. करना है आपको रीड करने से पहले. लुक अराउंड यू. देखो, पीपल दैट मेक यू लाफ. लोग जो आपको हंसाते हैं. राइट देम इन द बबल्स गिवन बिलो द शेयर द रीजन फॉर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर. थिंग्स आई फाइंड फनी. फनी क्या क्या मिलती है? जैसे कोई जोकर आता है आपके आसपास, वो क्या करता है? आपको लाफ करता है. मेकिंग लाफिंग. ठीक है, मेकिंग लाफ आपको हंसाता है. ठीक है, आप एंजॉय करते हो. देखो ये सीन दिस पिक्चर, ये जोकर है. देखो ये जोकर आया है, प्लेइंग कर रहा है विद बॉल्स ऑब्जेक्ट्स. देखो ये बच्चे क्या कर रहा है? प्लेइंग कर रहा है, लाफिंग कर रहा है. इस तरह से एक फनी कौन होता है? जोकर. जैसे कोई आपके जोकर आ जाए, कोई मैजिशियन आ जाए आपके इधर, तो आप क्या करते हो? उसको देख देख के क्या करते हो? वो आपको गेम्स प्लेइंग कराता है, उसको प्लेइंग गेम दिखाता है आपको, और आप क्या करते हो? मैजिक दिखाता है. तो आप क्या करते हो? लाफ करते हो और एंजॉय करते हो. तो ये आपकी क्या है? फनी मैन है. सी वन डे ऑफ फनी मैन काइंड ऑफ मैन. कोई मैन आया, केम वॉकिंग डाउन द दिस स्ट्रीट. अपने आपकी गली में आया. ठीक है, ही वोर अ शूज. देखो शूज पहना था. वो शूज कहाँ पहना था? तो आपने हेड पर शूज पहने हैं. ठीक है. और हिज रेस्ड द नो शूज. इज ही रेस्ड द शूज एंड स्माइल एट मी. वो शूज को उठाता है और स्माइल कर रहा है मेरी तरफ. इस मैनर वर पोलाइट. उसका मैनर क्या है? बहुत पोलाइट है, बहुत शांत सा है. बट नेवर हैड आई सीन मोर. इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा सच फनी साउंडिंग साइड. इस तरह की साइड. देखो इसी. देखो फनी मैन कैसा है. देखो कैप को तो पैरों में पहने हैं अपनी. देखो ये फनी मैन. और शूज जो पैरों में पहनने वाले हैं, उनको क्या सिर पे रखे हैं. तो क्या है? फनी लग रहा है सबको बहुत ज्यादा. ही रेज. ठीक है. और नेक्स्ट ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज. वो कहता है मुझे अलाउ करो, मुझे कुछ प्रेजेंट करूं मैं अपना. टेकिंग आउट अ करंट वन, ही हेल्ड इट टू द नोज. अपना बन उठाता है और उसको कहां पे रख लेता है? करंट वन उठाता है और अपनी नोज पे रख लेता है. ठीक है. और आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल एंड देन आई आंसर्ड वेल आई नेवर सॉ अ रोज विद सच. वो इस टाइप का रोज मैंने कभी नहीं देखा. फनी लुकिंग स्मेल. उसकी फनी लुकिंग स्मेल भी थी. ही देन बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग. और गाना गाने लगता है वो. एंड सेट डाउन ऑन ग्राउंड पर बैठ जाता है. यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ. अपने आपने ऐसे लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा होगा. सच अ फनी फीलिंग साउंड. सी माय फ्रेंड व्हाई डू यू वियर टू हेड्स. वो कहते हैं दो हेड क्यों पहने हो आप अपॉन योर फीट, अपने पैरों में. आई सेड. ही टर्न टू द अदर वे अबाउट. वो टर्न होता है दूसरी तरफ. एंड होप होम ऑन हिज हेड. और क्या करता है? अपने होम की तरफ बढ़ जाता है. तो उसको किसने लिखा है? नेट नेटली जॉन ने इसको इस पोएम को आपके लिखा है. ठीक है. नाउ दिस इज योर वर्क इन. दिस इज योर ट्रू फॉल्स. ओके, लेट अस डिस्कस करो. ये एक्सरसाइज है आपकी. ट्रू फॉल्स. द पोएट सेज दैट शी हैड नेवर हर्ड सच अ अम्यूजिंग सॉन्ग. तो उसने ऐसे इससे पहले म्यूजिक सॉन्ग नहीं सुना था. तो ये क्या है? फॉल्स है. उसने सुना था पहले. द फनी मैन वाज क्वाइट इल मैनर. नो. वो कैसा था? पोलाइट था. तो ये भी फॉल्स है. द फनी मैन वोर टू हेड. पहना था. ट्रू है. हाँ, पहना था अपने पैर में. द फेमिनियर होप ऑन हिज हेड टू रीच होम. ट्रू. हाँ, वो कहां घर पे जाने की सोच रहा था. द फनी मैन गिव अ रोज टू द पोएट. पोएट को रोज देता है. नो, दिस इज फॉल्स. द फनी मैन स्माइल एट पोएट. पोएट की तरफ स्माइल करता है. यस, दिस इज राइट. आइडेंटिफाई द बर्ड. को आइडेंटिफाई करना है आपको फ्रॉम पोएम से, और इनको क्या है? फिल अप करना है. जैसे स्मॉल सीडलेस रेजिन होती है. रेजिन यानी दाख. खाई है हमने दाख है. तो किसमिस, उसको करंट बोलते हैं. ठीक है. मूव अनस्टेडली. स्टैगर्ड. स्टैगर्ड यानी बस चले जाओ, चले जाते हैं सीधे. कुछ कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है. तो मूव अनस्टेडली, बिना रोके चलना. ठीक है, स्टैगर्ड बोलते हैं उसको. बिना रोके चलते जाना. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट किया. टोन ऑफ द पोएम की टोन कैसी है? होमरस है. और कैसी है? लाइट हार्टेड है. होमरस है और लाइट हार्टेड है. द पोएम क्या डिस्क्राइब कर रही है? देखो, बिकॉज क्यों है? क्योंकि द पोएम डिस्क्राइब अ स्ट्रेंज एंड सिली मैन डूइंग एवरीथिंग इन अनयूजुअल एंड फनी वे में. अनयूजुअल फनी वे में कर रहा था, तो इसलिए वो होमरस और लाइट हार्टेड है. ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया. द सेकंड इज द राइमिंग स्कीम. क्या है पोएम की? ए ए बी बी. इट गिव्स रिदमिक एंड प्लेफुल. ठीक है, टू द पोएम. रिदमिक एंड प्लेफुल क्वालिटी टू द पोएम. पोएम को कैसी रिदमिक एंड प्लेफुल क्वालिटी दे रही है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द पोएट हैज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड द वर्ड फनी इन ऑर्डर टू. क्यों रिपीट कर रहा है बार बार? क्योंकि एम्फसाइज कर रहा है, मतलब जोर दे रहा है. किस पे? हाउ स्ट्रेंज है, अम्यूजिंग है. तो मतलब मन को खुश करने वाली है. सिली मींस बेवकूफी भरी. जब मैन एक्शन है और वर्ड आ रहा है, उसकी वर्ड भी ऐसे ही है, सिली है, अम्यूजिंग है, सबको हंसाने वाले हैं. चूज द करेक्ट आंसर. आंसर चूज करना है आपको. See, the poem use vivid imaginary कौन सी क्रिएट करे? ह्यूमरस और नॉनसेंसियल. नॉनसेंसियल है जिसको कोई तर्क ना हो, बिना रीजन की. तो ये आपको इसका ये आंसर होगा. ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है? मोनोलॉग है. एक ही बोल रहा है पर्सन उसमें. मोनोलॉग कौन सी? जिसमें स्पीकर ही बोलता है सिर्फ. वन पर्सन होता है, वो मोनोलॉग होती है. द फ्रेज साउंडिंग साइड एंड होप
होम और एग्जांपल किसकी है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मींस क्या होता है? जिसमें कॉन्सोनेंट्स वर्ड क्या है स्टार्टिंग में जो रिपीट होते हैं, जैसे एच एच, ठीक है, एस एस साउंड साइड, ठीक है, कौन एलिट्रेट हो गया आपका। रीराइट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में इनको राइट करना है आपको, ठीक है। नाउ समटाइम द पोएट चेंज द वर्ड ऑर्डर इन्वर्जन इन अ लाइन इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रिदम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? द पोएट हैज यूज्ड अ रिडल मिक्स अप फ्रेज करते हैं फनी साउंडिंग साइड एंड फनी। ये आंसर है। व्हाई हैज द पोएट यूज्ड फ्रेज फनी साउंडिंग साइड, क्यों यूज किया है? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फनी फीलिंग साउंड क्यों यूज कर रहा है? किस विद रेफरेंस टू द फनी मैन, किसकी रेफरेंस में क्यों यूज किया है? ये भाई आपसे ये पूछा है फनी मैन, क्योंकि क्यों यूज किया है मिक्स अप फ्रेज लाइक फनी साउंडिंग बिकॉज़ फनी फीलिंग साउंड टू शो हाउ स्ट्रेंज एंड कंफ्यूजिंग द फनी मैन। फनी मैन कितना है स्ट्रेंज है, कंफ्यूजिंग है। इट हेल्प द रीडर इमेजिन हाउ एवरीथिंग अबाउट द मैन फेल्ट अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब होता है इधर-उधर, ऊपर-नीचे, बैकवर्ड, जस्ट हाउ ही एक्ट एंड ड्रेस, कैसे उसने एक्ट किया कर रहा है और ड्रेस पहने हुई है। तो ये क्या आपका इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज कैन यू थिंक, आप सोच सकते हो, यानी रियल वर्ल्ड सिचुएशन वेयर द पीपल डू सिमिलर थिंग्स फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट। मतलब आपने और देखा है कहीं पे कि कोई इस टाइप की एंटरटेनमेंट के लिए कुछ परफॉर्मेंस देता हो और कुछ कर रहा हो, एक्टिविटी शेयर दे और अपने क्लासमेट्स और टीचर से शेयर कीजिए। तो देखो क्लॉन सर्कस में आपने क्लॉन देखे होंगे, तो ऐसे ही होते हैं। अप्रैल फूल डे पे अप्रैल फूल बनाते हो लोगों को, जैसे होमरस और बीटीपी में होता है। कॉमेडियन और मिमिक्री लोग होते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट, वो भी क्या करते हैं, होमरस एनवायरनमेंट पे प्ले करते हैं और क्या है नॉनसेंस टॉक करते हैं। टैलेंट शो और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन वगैरह में भी क्या होता है इस टाइप का एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट करते हैं। ओके, नाउ आंसर क्वेश्चन इज extract दिया है उसमें। Allow me to present the highness with a rose and talking out a current one, he held it on my nose। देखो सी, ये क्या है आपका इमेज है करंट वन की। देखो ये करंट वन की क्या है आपकी इमेज है, इस टाइप से होती है, स्ट्रॉबेरी रखी हुई है इस पे, ठीक है। देखो why does the funny man address the poet या योर हाइनेस करके क्यों एड्रेस करता है? तो देखो ये आंसर है फर्स्ट वाले का, ठीक है, ये आंसर है फर्स्ट वाले का। The funny man addressed the poet as highness to be a playful manner में करता है, polite in a silly way in, ठीक है, to act like a royal servant giving a gift to a kind or king or queen even though the just a regular person। ये आपका pretend करता है, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। Now next is choose the phrase from the exchange indicate the polite request। किसमें the phrase is a polite and formal way of asking permission to, just like someone might say when offering a gift and making respect। सी ऑफर करते हैं और किसी को रिस्पेक्ट करते हैं जेस्चर में। तो इन फनी मैन सिली एट पोलाइट स्टाइल, वो सिली तो है लेकिन क्या उसकी पोलाइट स्टाइल है वो, ठीक है। और दीज आर योर आंसर। इस क्या आपका सेकंड वाला आंसर हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड तो आपका ये टिक करना था। फोर्थ इज complete the sentence appropriate why the poet say bell in express surprise this was so because bell यानी it is humorous and witty way you never heard। तो ये क्या क्वेश्चन है आपका, देखो यू नेवर हर्ड ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड, आपने ऐसा फीलिंग साउंड नहीं सुना होगा फनी। माय फ्रेंड व्हाई डू यू वियर टू हेड क्यों पहने हैं आपने अपॉन योर फीट, अपने पैरों में। आई सेड ही टर्न द अदर वे अबाउट एंड होम ऑन हिज हेड, और वो आगे के लिए बढ़ जाता है होम के लिए। चूज द लाइन फ्रॉम द एक्स्ट्रा वेल टेल अस द साउंड वाइज यूनिक। साउंड वाइज यूनिक किससे पता चल रहा है आपको, देखो he never heard the such a funny feeling, ठीक है। माय फ्रेंड व्हाई वुड बी हियर, इससे पता चल रहा है सेकंड लाइन से, ठीक है। एक्सेप्ट एरर द साउंड वाज यूनिक, ठीक है, साउंड आपका यूनिक है इसमें। कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट रीजन देना। द पोएट कॉल्स द फनी मैन माय फ्रेंड बिकॉज़ ही वाज पोलाइट और मीन टू हार्म नो हार्म। वो पोलाइट था, उसका मतलब नहीं था कि उसको कोई हानि पहुंचाए, इवन दो ही वाज एक्टिंग सिली एक्ट कर रहा था। और व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन टू द पोएट क्वेश्चन टेल अस अबाउट हिम। हिज रिएक्शन देखो आंसर है इसका। सी हिज रिएक्शन शो दैट ही इज वेरी स्ट्रेंज। वो कैसा था, स्ट्रेंज था, स्ट्रेंज स्पेलिंग स्ट्रेंज, कैसा था, स्ट्रेंज था एंड प्लेफुल था इंस्टेड ऑफ आंसर। चूज द करेक्ट क्वेश्चन, और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट मेक द रीडर फील चीयरफुल। कैसा बना रही है लास्ट लाइन, चीयरफुल बना रही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आंसर व्हिच कैरेक्टर ट्रेड द फनी मैन वाज मोस्ट अपीलिंग। इसका आंसर हो जाएगा दिस इज, देखो सी हिज क्रिएटिविटी, वो क्या क्रिएटिव है कैरेक्टर, बिकॉज़ ही डज नॉट सिली थिंग्स इन अ फनी एंड हार्म, वो फनी वे में करता है और हार्मलेस होती है उसकी एक्टिविटी, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द फनी मैन डज
unusual things in the poem. unusual things करता है poems में. How does it affect the mood of the poem? मूड पोएम की मूड कैसे अफेक्ट कर रही है? इट मेक द पोएट लाइट बना रहा है, सिली बना है, फुल ऑफ फन, और को एंजॉय भी दे रहा है. व्हाट अल्टरनेटिव टाइटल वुड यू सजेस्ट फॉर द पोएम? द मैन विद अ शू हेड. मैन क्या एक शू हेड के साथ है, बिकॉज़ इट हाईलाइट द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द पोएम. सबसे फनीएस्ट पार्ट है ये पोएम का, ठीक है. व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज इंक्लूडेड डायलॉग इन द पोएम? पोएम में डायलॉग क्यों इंक्लूड है? देखो आंसर इज इसका, टू मेक द पोएम फील लाइक अ कन्वर्सेशन मोर एंजॉयबल टू रीड. ठीक है, इसलिए डायलॉग को दिया उसने कि एंजॉयबल हो जाए, मतलब उसको एंजॉय करे रीडर्स. What does the poet wish to convey? The highlight the funny man strange behavior. That is okay to be different, but silly things can make us happy. ये okay होता है, ठीक है, करते हैं, करने दो strange things, लेकिन क्या ये क्या बनाते हैं, हैप्पी बनाते हैं सब लोगों को, ठीक है. Now these are your complete question answer, ठीक है. Now next is मैं द फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब से आपकी, ठीक है. फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? जो वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? जो वर्ब किससे मिलके बनती है? वर्ब प्लस प्रपोजिशन. किससे मिलके बनती है? वर्ब प्लस प्रपोजिशन से मिलके जो बनती है उनको क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब. क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब, ठीक है. जो किससे मिलके बनती है? वर्ब एंड प्रपोजिशन. प्रपोजिशन से मिलके बनती है फ्रेजल वर्ब होती है. जैसे टेक क्या है? वर्ब है. अब क्या है? प्रपोजिशन. टेक क्या है? वर्ब है आफ्टर प्रपोजिशन है, तो इसको क्या आपको मीनिंग को, तो टेक अप का मतलब क्या होता है? टू बिगिन, टू स्टडी, प्रैक्टिस, टू समथिंग, ठीक है. कोई कुछ चीज टेक अप कर रहा है, कोई स्टार्टिंग कर रहे हो आप. और टेक आफ्टर का मतलब होता है टू सिमिलर, लुक सिमिलर, कि मतलब सिमिलर, जैसे कि यू आर टेक आफ्टर ऑफ योर फादर, आप अपने फादर की तरह दिखते हो, मतलब सिमिलर दिखना. टेक इन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू कंप्रेहेंड समझे. टेक इन यानी आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो आप क्या कहोगे? आई टेक इन एवरीथिंग, मैं सब कुछ समझ गया, तो समझने के लिए टेक इन कहा जाता है. टेक ओवर का मतलब होता है टू, कि किसी पे कंट्रोल कर लेना, टेक ओवर दिस प्लेस, ठीक है. तो जैसे पुलिस से टेक ओवर दिस प्लेस, टू एज्यूम कंट्रोल और रिस्पांसिबिलिटी समथिंग, ठीक है, टेक ओवर कर लो इसको. और टेक ऑफ का मतलब होता है टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर क्विकली. टेक ऑफ यानी पॉपुलर हो जाना, ठीक है. और नाउ ये आपको क्या है? मैच करनी है. अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है? फ्रेजल वर्ड के अकॉर्डिंग क्या करना है? इसको फिल करना है पैराग्राफ को. ये सेंटेंस दिए हुए हैं. द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट अप टू टेक ओवर. तो न्यू टेक्नोलॉजी ने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया, कंट्रोल कर लिया ट्रेडिशनल मेथड को कम्युनिकेशन से. आई ट्राइड हार्ड टू टेक इन व्हाट द राइटर वांटेड टू. टेकिंग यानी क्या? अंडरस्टैंड. तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि राइटर क्या कहना चाहता है इसमें, लेकिन क्या है? व्हाट वाज अनसक्सेसफुल हुआ मैं. और नेक्स्ट है अर्जुन डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग एज अ हॉबी. टेक अप यानी क्या होता है? टेक अप का मींस आपने देखो इधर देखा ना, स्टार्ट करना, स्टडी या प्रैक्टिस करना, बिगिन करना कुछ. तो क्या कह रहा है? अर्जुन डिसाइड कर रहा है कि पेंटिंग को अपनी हॉबी में बना लूंगा, स्टार्ट करूंगा. द स्मार्टफोन कोई क्या टुक ऑफ द सेल्स इन द मार्केट. टुक ऑफ यानी जल्दी फेमस होगा. कौन? स्मार्टफोन मार्केट में. और शीला टेक आफ्टर हर फादर. शीला किसकी तरह दिखती है? सिमिलर देखना, मतलब टेक आफ्टर यानी अपने फादर की तरह दिखती है. दे हैव द सेम स्माइल. क्योंकि जो कहते हैं तुम अपने पापा की तरह दिखती हो, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? यू लुक आफ्टर, यू टेक आफ्टर योर फादर, ठीक है. इस तरह से ये फ्रेजल वर्ब मीनिंग देते हैं. मैच द वर्ड इन द, देखो मैच करना है वर्ड को आपको. जैसे लुक आफ्टर, रन अवे, पुट ऑन, ब्रेक डाउन, कॉल ऑफ. पुट ऑन क्या होता है? कपड़े पहनना. रन अवे यानी भाग जाना. लुक आफ्टर यानी ध्यान रखना. इस तरह से आपको क्या करना है? रन अवे का स्टेप होता है, लुक आफ्टर यानी टेक केयर, ध्यान रखना. पुट ऑन यानी टू बियर, पहनना. ब्रेक डाउन यानी टू स्टॉप वर्किंग, कोई चीज खराब हो जाती है, आपकी मोबाइल मशीन खराब हो गई तो क्या है? योर मशीन इज ब्रेक डाउन. कॉल ऑफ यानी कैंसिल कर देना. इस तरह से आपको फ्रेजल वर्ब वर्क करती है. Now this is your complete chapter. I hope you will understand very well. Please like and subscribe my channel.